नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में फॉर्म भरा था? उसके लिए ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि क्या आपके पुराने आवेदन निरस्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि आपके जो पुराने आपने आवेदन किए थे वो सब आप आवेदन अब निरस्त होने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों, अब नए आवेदन कहां से होंगे, एनएसपी पोर्टल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो आपका एनएसपी से शुरुआत होगी वो किस प्रकार से होगी, उसमें दस्तावेज कौन से लगेंगे, और नया नोटिफिकेशन आया है कि क्या परीक्षा नहीं हो पाएगी और आपका जो परसेंटेज बेस पे ही सिलेक्शन होगा, तो उसमें कौन से परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा देंगे। लेकिन दोस्तों, एक ही विनती है कि बस आप लास्ट तक ज़रूर रहें, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पीएम यशस्वी योजना 2023-24 का जो आपने फॉर्म भरा था वो एग्ज़ाम अब पूरी तरह से दोस्तों निरस्त हो चुकी है। अब उसकी जगह पर नया पोर्टल आ चुका है, एनएसपी पोर्टल। अब एनएसपी पोर्टल क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो जानकारी समझते हैं जो आपके लिए जो नोटिफिकेशन आया है, यानी कि जो नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे पब्लिक नोटिस, ये वाला जो कैंसलेशन का नोटिस है इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से आपका जो है डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसके सामने इसमें पूरी जानकारी दी गई है। एनटीए के द्वारा आपका जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा पहले आपका फॉर्म भरा गया था। पब्लिक जो नोटिफिकेशन आया है वो 26/9/2023 को आया है। ये वाली जो वेबसाइट है ये .nta.nic.in इस वाली वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा था। 11/7/2023 का जो पब्लिक नोटिफिकेशन था उसके अनुसार देखते हैं यशस्वी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। अब जो नया आया है उसके बारे में समझते हैं। 29/9/2023 के अनुसार इसमें जो आपका जो कंडक्टिंग क्या क्या हुआ है, ये 2023 यानी कि नेशनल एजेंसी के द्वारा आपका जो फॉर्म भरा गया था उसके अनुसार जो कैंडिडेट ने बिलोंगिंग किया था, यानी कि ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, ये सारी जो कैटेगरीज ने आप सभी ने जो फॉर्म भरा था, जिसमें कि 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चे भी शामिल थे। अब इन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है कि जो फॉर्म आपने भर चुके हैं वो दोस्तों कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपने नया फॉर्म के जो नोटिफिकेशन वो क्या होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन डेट 22/9/2023 के अनुसार डिसाइड किया गया है कि जो आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेक्शन जो आपने जो देने के लिए आपने पहले फॉर्म भरा था वो आपका नहीं रहेगा। अब जो प्रोसेस होने वाली है वो आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपको कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें जो है परसेंटेज बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब परसेंटेज आपको कौन सी एग्ज़ाम की ली जाएगी, यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो लास्ट एग्ज़ाम के अनुसार ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। एज़ पर गाइडलाइन आपके जो डिटेल दी गई है एनएसपी पोर्टल के द्वारा ही होगा। एनएसपी पोर्टल क्या है उसकी पूरी जानकारी भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट की जो पूरी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे 60% आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और सिलेक्शन बेस में भी दोस्तों जो है आपकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा रहेगी वही एलिजिबल उस एग्ज़ाम में हो पाएगा, नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। एनएसपी पोर्टल क्या रहेगा इसके बारे में समझते हैं हम। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कैंडिडेट हियर बार इन्फॉर्म दैट ये 2000 गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कर दिया है कि YET ये 2023 के अनुसार जो आपने फॉर्म भरा था उसे कम्प्लीटली कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद में नया जो आपका शेड्यूल है वो किस प्रकार से आएगा। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आपको जाना रहेगा। इसकी वेबसाइट रहेगी नेशनल स्कॉलरशिप पर आप जा सकते हैं scholarship.government.in या फिर ये वाली वेबसाइट, इन दोनों स्कॉलरशिप वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। देखेंगे यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस वाले फॉर्म में आप यहाँ पर देखेंगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन की वो लिंक भी बताऊंगा कहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। ये वाला ऑप्शन रहे, ये सारे नीचे वाले ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखेंगे आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश और रिन्यूएबल ये सारी ऑप्शन जो है दिया गया है। अब इसके ऊपर हम जैसे क्लिक कर रहे हैं अभी वो फ़िलहाल में बाहर कर रहा है क्योंकि अभी तक इसकी लिंक ओपन नहीं हुई है। कमिंग सून में दिया है, ओपन एज सून, यानी कि आने वाला है। जब भी जो नया जो नोटिफिकेशन है वो आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अब इसके बाद में दोस्तों समझ लेते हैं कि सबसे पहले बात है कि एनएसपी फॉर्म डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि एनएसपी क्या होता है। एनएसपी जो है आपका जो फॉर्म भराए जाएंगे वो पहले येट से चलते थे, यानी कि YET ये वाले फॉर्म। अब इसके बाद में एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये वाले फॉर्म से आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्म डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, ठीक है।
रिक्वायरमेंट जो भी है आपकी वो यहाँ पर देखेंगे। लास्ट एग्ज़ाम की मार्कशीट आपको सबमिट करनी रहेगी, यानी कि वो लेके आपको आना रहेगा। अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, करंट ईयर की आपके एडमिशन स्लिप आपको लेकर के आना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे रहेगा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको लगाना रहता। ठीक है, आधार कार्ड भी लेकर आना। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक पासबुक विथ डीबीटी। बैंक पासबुक तो आपको लेकर आना है, लेकिन आपको जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये आपको बैंक से जाकर के करवाना रहेगा। अगर आपका नहीं हो तो आपको वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, बैंक में जाकर के ही होगा। ठीक है, समग्र आईडी आपको लेकर के आना है, और समग्र आईडी में आपका जो है केवाईसी होना इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में आपको जो है समग्र आईडी केवाईसी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ डिफाइन, मतलब आपके पास अगर है, जैसे जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल के लिए मैं बात नहीं करता, मूल निवासी सर्टिफिकेट कंपलसरी सभी के लिए ही रहेगा। अगर NTA से अगर आपका फॉर्म भरते हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री आपको कंप्लीट करनी रहेगी। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको कंपलसरी ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी रहेगी आपके सामने, उसे भी आप कंप्लीट देख लीजिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन से ही मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन से एक सर्टिफिकेट निकलता है, वो सर्टिफिकेट आपके स्कूल, जिस स्कूल में आप करेंटली पढ़ रहे हैं उस स्कूल में ही आपको जो है सर्टिफिकेट आपको फिल करके लेकर आना रहेगा, और ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे आप, तब उसको आपको स्कैन करके लगाना रहेगा, तभी आप जो है फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर जाएं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।